नमस्कार मित्रों। आज सोचा कि आपके साथ कुछ शरीर और मन को स्वस्थ करने का एक, जो आजकल की भाषा में कहा जाता है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान, एक कॉम्बो पैक, जो कम समय में आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। एक बड़ी चुनौती है समय निकालना, और ख़ास करके जो सेवा या बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनके लिए चुनौतियां कठिन है। लेकिन एक बात आपको बुनियादी अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि शरीर ही सब कुछ, धर्म अर्थ काम मोक्ष जितने पुरुषार्थ हैं, ये शरीर स्वस्थ है तभी आप उसे साध सकते हैं। बिना इसके सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम बन करके रह जाती हैं, वो शब्द जाल मात्र हैं। तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है हर आदमी आज इसके प्रति अवेयर है, सब लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं और किसी न किसी साधना विधि से या जिम से या फिटनेस से, वेलनेस सेंटर से लोग जुड़े हैं। मेरी कोशिश उन लोगों के लिए है जो शरीर के लिए बिल्कुल कुछ समय नहीं या चाह करके भी नहीं निकाल रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिले, ये मेरी शुभकामना भी है और ये मेरे लिए ये इसकी सबसे बड़ी सार्थकता भी होगी। तो डेली के रूटीन में आप ये कर सकते हैं कि आप वार्म अप होने के लिए जो भी विधि इस्तेमाल करते हो, चाहे आप डांस करके अपने आप को वार्म अप करते हो, उछल कूद करके, उसके बाद थोड़े से बॉडी के जो जितने आपके जॉइंट्स हैं इनके रोटेशन से आप स्टार्ट करिए अपनी एक्टिविटी। और उस रोटेशन में सबसे पहले आप अपने, और खड़े होने का एक सिंपल सा तरीका है, पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट के, और पैर आपके सीधे पैरेलल इस तरह हो, इनको इस तरह से आप पोस्चर में रखिए और दोनों हाथों को, इनको आप इस तरह से बांधें इस पोस्चर से, और जितना जोर, मतलब जितना आप इसमें तनाव दे सकते हैं उसको कर करके हम सारे डायरेक्शन में ले जाएंगे। एक बार राइट ले जाएंगे, फिर एक बार सामने की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे। आप देखिएगा चीज़ों को, शरीर में जब हम योग या आसन या मूवमेंट करते हैं तो एक सावधानी रखनी चाहिए कि जो आपके श्वास की लय है, जब आप कोई तनाव पैदा करते हैं, शरीर के किसी अंग में तनाव पैदा करते हैं, तो उस समय सांसें आपके भीतर आनी चाहिए, और जब आप अंगों को शिथिल करते हैं तो सांसें आपकी धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। जब सांस की रिदम के साथ आप आसन या प्राणायाम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, बल्कि अपने भीतर आप और ऊर्जा का संचार करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं स्ट्रेस के साथ इसको जो है जब इधर ले जाऊंगा तो मैं सांसों को भरूंगा, फिर वापस आते समय मैं सांसों को छोड़ दूंगा। इस क्रिया को आप मतलब 1 से 3 बार कर सकते हैं, ताकि आपके जितने भी कोहनी से लेके कलाई और कंधों तक है, ये जॉइंट्स थोड़े से आपके खुल जाएं। इनके करने के बाद आप गर्दन के जितने भी रोटेशन, गर्दन के भी करने में यह है कि जब आप इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो सांसें आपकी बाहर होनी चाहिए, जब आप ऊपर की तरफ लाते हैं तो सांसें भरनी चाहिए, दाईं तरफ आप ले जाते हैं तो सांसें आपकी बाहर होनी चाहिए, वापस आते समय भरनी चाहिए। और इसी प्रक्रिया को जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी हम देखेंगे। इसे 3 बार दोहराएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर यहाँ से सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस भरते हुए वापस सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए वापस सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए अपने दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए वापस,
सांस छोड़ते हुए अपनी दाहिनी तरफ। ध्यान रहे कि आपके गर्दन का जो मूवमेंट है वो आपके सांसों की लय के साथ हो। फिर सांस भरते हुए वापस, और अब हम गर्दन को दाहिनी तरफ अपने कंधे पे एकदम ढीला करके छोड़ेंगे सांस छोड़ते हुए। फिर सांस भरते हुए हम धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी बाईं तरफ। अब हम गर्दन को सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे और हाफ क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे। आप देखिएगा गौर से, मैं सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाऊंगा। अब यहां से सांस भरते हुए वापस ऊपर की ओर। अब यहां से जब हम गर्दन को नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। फिर यहीं से सांस भरते हुए वापस। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नेक रोटेशन करते हैं। फिर सांस भरते हुए वापस। ये आपके नेक का। अब थोड़ा शोल्डर रोटेशन के लिए इन उंगलियों को आपस में ऐसे बांध लेंगे और इसको कंधे के टॉप पर आप यहाँ पे रखेंगे, और ये जो दोनों कोहनियाँ हो ये आपके कान के पास सटी हुई हो। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इनका हम रोटेशन 3 क्लॉक 3 एंटी क्लॉक में करेंगे। सांस प्रक्रिया वही होगी। जब हम इसमें तनाव देंगे तो सांसें हमारे भीतर होंगी, और जब हम छोड़ेंगे तो सांस के साथ धीरे धीरे इसको शिथिल करेंगे। वापस आएंगे। ये एज के साथ साथ जैसे आपकी एज 40 प्लस में चलती है तो जो एक बेसिक चैलेंज आता है कि अगर आपकी बॉडी में शुगर बढ़े तो कंधे जाम होने लगते हैं। अगर इस रोटेशन को आप जितना ये कहा, या नेक में आपके प्रॉब्लम आने लगते, इतने सारे, ये हार्डली 5 से 7 मिनट के रोटेशन है। आप चाहे जितनी जल्दीबाजी में हो आप इनको कर सकते हैं। इससे आपके नेक और शोल्डर जो है वो स्मूथ बने रहते हैं और किसी भी प्रकार का रेगुलर पेन या इस तरह की शिकायतें नहीं होती। इसके बाद थोड़ा सा हम जो है नी रोटेशन कर लेंगे। नी रोटेशन के लिए हल्का दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें ऐसे, और दोनों हाथों से ये जो जॉइंट्स है जहाँ पे घुटने आकर के जुड़ते हैं इसको आप इस तरह से पकड़िए, और इसमें भी ये है गर्दन को थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ रखें, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सांसों के साथ। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक थंब रूल है, हमेशा रोटेशन किसी भी बॉडी पार्ट्स में आप 3 बार क्लॉकवाइज करें, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंकर रोटेशन थोड़ा सा आप पैरों को भी अगर सपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं तो आप खड़े खड़े इसको भी है ऐसे 3 बार इधर से और 3 बार इसको इधर से।
ये किसी भी आसन को करने की एक बेसिक कंडीशन है, क्योंकि जब आप किसी आसन में जाते हैं तो उसका जो स्ट्रेस है वो आपके जॉइंट्स पे आता है। तो अगर आपने रोटेशन किए हुए हैं, अपने जॉइंट्स के सारे रोटेशन आपने किए हुए हैं, तो उसके बाद आपको अननेसेसरी पेन या स्टिफनेस, ये दो चीज़ें आपको समस्या नहीं आती है और आसान। और कहा जाता है कि योग में या किसी आसन को जितना आप कर सकते हैं प्रयास शुरुआत में, आप उसको थोड़ा सा उससे अधिक करिए। और अब इसके बाद थोड़े से कुछ प्राणायाम भी हम आपको बेसिक 5 प्राणायाम करेंगे जो आपकी बेसिक नीड्स भी हैं और हेल्थ के लिए आवश्यक भी हैं। उनको करने आप चाहें तो अपने जॉइंट्स पे थोड़े बहुत, चाहे सरसों का तेल या कोई भी तेल आप डेली यूज कर सकते हैं, ताकि उनकी स्मूथनेस बनी रहे और आपको अननेसेसरी पेन ना हो।